का भी बिक्री ही हो रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इंटर पास लड़का विवाह करना है 2 लाख लेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बीए पास किया है 3.5 लाख में कर लेंगे, इससे नीचे नहीं। एक मोटरसाइकिल, हाँ ए छुटकी, जन्मोत्सव के दिन फोड़ना, जिस दिन भगवान का जन्म होगा उस दिन बैलून फोड़ना तुम। अच्छा दंपति नाम से कल का नाम, हाँ बुलवा देते हैं आप लोग। हाँ बीए पास किया है तो 3.5 लाख रुपया, और कहीं गलती से बीटेक बी फार्मा कर लिया, अच्छा है चपरासी की नौकरी निकाल लिया, तब तो पूछो मत। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तब भाई चौरी चौरा वाला ब्रिज नहीं बना था, तब ढाला था, ढाला बंद हो जाता था, ट्रेन आती थी ढाला बंद हो जाता था। तो मैं पंडित जी के साथ जा रहा था, तो ढाला बंद हुआ, हम लोग ढाले पे खड़े हुए, तबले बगल में एक मोटरसाइकिल वाला आके मेरे रुका। तो जैसे हर कोई अपनी गाड़ी के शौक से लिखवाता है, कोई प्रेस लिखवाता है, कोई पुलिस लिखवाता है, कोई हर हर महादेव लिखवाता है, कोई जय श्री राम लिखवाता है। मैंने देखा कि इसने लिखवा रखा था ससुराल से सहायता प्राप्त। ये अपने मोटरसाइकिल पर लिखवा रखा था ससुराल से सहायता प्राप्त। हमने पंडित जी से कहा है देख लो तमाशा। मैंने कहा ये क्या है भाई, इससे पूछा मैंने ये क्या है, ये क्यों लिखे हो? अरे हर कोई जय श्री राम अपने पद का नाम कुछ ऐसा लिखता है, आपने क्यों लिखा? इसने कहा देखो भाई, विवाह के पहले हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं था, लेकिन जब विवाह हुआ दहेज में मोटरसाइकिल मिला, तो पत्नी आते ही कही कि तुम्हारी तो औकात थी नहीं चलने की, इसलिए लिखो कि ससुराल से सहायता प्राप्त हुई है, तब मोटरसाइकिल से चल रहे हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यानी संबंध का आधार भी क्रय विक्रय बन गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो फिर वास्तविक प्रेम दंपतियों में रहेगा ही क्यों? दंपति नाम चकल कनम। कितनों गाना गा लेते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लेकिन कलह से कोई परिवार, कोई दंपति बची नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाद में गाया जाएगा, आज नहीं गाना, आज तक खाली दुखे सुनाना है। दंपति नाम चकल करम। महाराज जब मैंने देखा कि गृहस्थों की ये स्थिति है, तो मेरा मन बहुत खिन्न हुआ और मैं सब छोड़ छाड़ के भाग चला वृंदावन। कौन कौन गए हैं वृंदावन, जरा हाथ उठाएंगे। हाँ आपके साथ तो वापसी ही हुई है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जाना चाहिए अपने जीवन में, जब भी समय मिले, जब भी व्यवस्था बने, तो सबको जाना चाहिए। जब मैं वृंदावन आया, नारद जी बता रहे हैं सनकादि मुनीश्वरों को, जब मैं वृंदावन आया तब जाके मेरे मन को कुछ शांति मिली, मेरे मन को कुछ विश्राम मिला। क्योंकि वास्तविकता यही है, याद रखिए, नोट कर लीजिए, कभी भी श्री वृंदावन धाम जाइएगा तो घूमने के उद्देश्य से मत जाइएगा राम राम सीताराम, कभी नहीं। ये कभी सोच के मत जाइएगा कि समय मिला है तो चलो वृंदावन घूम आते हैं। वृंदावन दर्शन की नगरी है, नाम जप की नगरी है, तपस्या की नगरी है, मोह माया से मुक्त होने की नगरी है। वहां पर्यटन की दृष्टि से कभी मत जाइएगा। आजकल श्री वृंदावन धाम में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन उस लाखों की भीड़ में बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में बिहारी जी के प्रेम में आए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी सब तो सैर सपाटा करने आए। तो नारद जी कह रहे हैं जब मैं वृंदावन में आया, और जो लोग वास्तव में बिहारी जी के ठाकुर जी से प्रेम लगाने जाएंगे, उन्हें अभी भी ठाकुर जी की लीलाओं के प्रत्यक्ष अनुभव होगा। नारद जी भी यही कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया तो चूंकि वृंदावन धाम में भगवान के चरणों की धूली अभी भी विराजमान है, वही तो ऐसी मिट्टी है जहाँ भगवान ने खेला है, जहाँ भगवान ने असुरों का मर्दन किया है, जहाँ भगवान ने माखन चोरी की है, जहाँ भगवान उखल में बंध गए हैं, तो भगवान के चरणों की धूली है। इसलिए वृंदावन धाम में जब मैं आया तो जब मेरे मन को बड़ी शांति मिली। अब इस शांति के बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने एक आश्चर्य देखा।
आश्चर्य यही देखा कि एक बड़ी सुंदर युवती है, 16 वर्षीय, उनकी अवस्था बहुत नई है और सर्वांग सुंदरी स्त्री हैं, और इन स्त्री की गोद में 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। इनकी गोद में सर रख के 2 बूढ़े पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। ये स्त्री बड़ी करुण विलाप कर रही है और इन स्त्री के साथ इन्हीं के समान अन्य कई सुंदर स्त्रियां, कोई स्त्री इनके आंसू पोंछ रही है, कोई इनके केस को संभाल रही है, कोई इनके वस्त्रों को संभाल रही है, कोई इन्हें ढांढस बंधा रही है, चुप हो जा बहन, शांत हो जा बहन, सब ठीक हो जाएगा बहन। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि कौन है ये स्त्री, ये जो दोनों बूढ़े पुरुष इनके गोद में लेटे हुए हैं, ये कौन है। लेकिन डर के मारे में पहले तो जा नहीं रहा था कि भाई स्त्रियों के समूह में बुद्धिमान पुरुष को बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। आप में से जिनका जनेऊ हुआ है उनको याद होगा, जब आपका जनेऊ हुआ होगा तो आपके गुरुजी ने आपको उपदेश दिया होगा कि भैया आज से आपका उपनयन संस्कार हो रहा है, अब आज से आप स्त्रियों के समूह में नहीं बैठे उठेंगे, स्त्रियों के समूह में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं जा रहा था, लेकिन उस स्त्री ने स्वयं भो भो साधोक्षरम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। इस स्त्री ने कहा भो भो साधोक्षरम तिष्ठ, हे साधु जी, हे महात्मा जी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक क्षण के लिए रुक जाइए। जब स्त्री ने ऐसे याचना की, प्रार्थना किया, मुझे रोका तो मैं रुक गया। मैंने कहा बताइए देवी कौन है आप इतना करुण विलाप क्यों कर रही हैं? ये जो वृद्ध पुरुष आपके गोद में पड़े हुए हैं, ये आपके क्या लगते हैं? इस देवी ने कहा देखिए, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं और मेरे विषय में भी घटनाएं प्रचलित हैं, कथा प्रचलित है। मेरा नाम है भक्ति देवी, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल युगे नजर जरो। मेरा नाम है भक्ति और ये जो 2 पुरुष मेरी गोद में मूर्छित अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे बेटा हैं। नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। हे महात्मा जी, अब आप ये बताइए कि जो स्त्री स्वयं खूब युवा हो, सुंदर हो और उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं, मूर्छित पड़ जाएं और वृद्ध हो जाएं। देखिए मेरे पुत्रों के सभी केस सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, वृद्धावस्था के सभी लक्षण मेरे पुत्रों में, और मैं युवा बनी हुई हूँ। ये बताइए किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो सकता है क्या? नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा चिंता ना करो, मैं देखता हूं। भक्ति देवी ने कहा महाराज मुझे पता है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे पता है अकस्मात आपके दरवाजे पे कोई सिद्ध पुरुष चला आए ना, बिना बुलाए, बिना किसी आमंत्रण के आपके दरवाजे पे कोई सिद्ध पुरुष, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके दरवाजे पे आ जाए तो समझ जाइए कि अब आपका उद्धार होना ही है। जिस भी समस्या में आप उस समय हैं, उस समस्या से अब आपको निवृत्ति मिल ही जानी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। मुझे पता है कि नारद जी के दर्शन से बड़े से बड़ा पाप कट जाता है, मेरे भी इस पाप को काटिए। नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद भक्ति देवी से कहा देखो देवी, द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात, पालिता गोप सुंदरिया कृष्ण क्वापि नो गता। अरे देवी आप विलाप क्यों कर रही हैं, रुदन क्यों कर रही हैं? विश्वास रखिए, अरे
भरी सभा में जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी के लाज की रक्षा की, जिन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने, यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया, जिन भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का वध करके इस धराधाम का भार हल्का किया, देखो वो भगवान कहीं गए थोड़ी हैं जो आपका विलाप निरर्थक चला जाएगा। देखिए देवी, इस समय कलिकाल है, ये कलयुग है, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये कलयुग है, कलयुग में ज्ञान से किसी को बहुत मतलब नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और वैराग्य से तो दूर दूर का किसी का वास्ता ही नहीं, संबंध ही नहीं। वैराग्य का मतलब सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो किसी को है ही नहीं। एक बात निवेदन करूंगा, जो भी शब्द आपको समझ में ना आए, भगवान की जो लीला, जो घटना आपके समझ में ना आए, या शास्त्र से संबंधित कोई भी विषय, तो आप पूछ लिया करेंगे, लिख के देंगे। ऐसे कथा में तो नहीं बता सकते क्योंकि कथा का प्रवाह टूटता है, तो आप लिख के पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत मिल के पूछ सकते हैं, उसका उत्तर अवश्य दूंगा। वैसे तो ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जिज्ञासाओं को शांत करें, किसी लीला को, किसी शब्द को लेकर भ्रम में नहीं रहना। तो नारद जी कह रहे हैं कि कलिकाल में ना तो किसी को ज्ञान चाहिए, और अगर ज्ञान ले भी लिया तो वैराग्य तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। क्यों? आप देखें, घर में माताएं पूजा करती हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। चिंकिया दूध रखे हैं चूल्हे पे, उतार लेना। भक्त जनों के संकट सड़ में दूर करे। चिंटुआ, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया, गए नहीं तुम। ओम जय जगदीश हरे। ए उठा ना, अपन कपड़वा धोला हो, है ना। भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है कि सेवा कैसे करनी है। और बहुत से लोगों को ज्ञान तो होता है लेकिन वैराग्य नहीं है। सब कुछ जानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार में किसी को कोई साथ जाने वाला नहीं है, इसके बाद भी माया में लिपटे हुए हैं क्योंकि वैराग्य नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, कलिकाल में तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को कोई पूछने वाला है नहीं, इसलिए ये वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी तपस्या से इन्हें जगाते हैं। नारद जी ने गीता का पाठ किया, पहले तो हिला हिला के जगाने लगे। रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य जागृत हो जाओ। ये बेचारे थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं, फिर जमाई लेके फिर मूर्छित हो जाते हैं। वेद वेदांत घोषैसा गीता पाठेर मुहुर मुहु। इन्होंने सोचा लगता है सामान्य तरीके से नहीं खड़े होंगे, कुछ मंत्र तंत्र लगाना पड़ेगा, तो पूरा वेद ही पढ़ डाले, गीता शास्त्र का प्रवचन कर डाला, सब कुछ सुना दिया, सारे मंत्रों का प्रयोग कर लिया, सारा तंत्र लगा लिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं समाप्त हो रही है। हे महाराज, अभी मैं ये सब प्रयास ही कर रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई कि नारद जी, आप जिन ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं स्वस्थ होंगे। इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। इतना कह के आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि दादा, अभी तक वेद पाठ किए, गीता पाठ किए, सारा प्रयोग कर लिए, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अच्छा, वो कौन सा सत्कर्म है कि जिससे मनुष्य के भीतर का ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित हो जाए? ऐसा कौन सा सत्कर्म है? आकाशवाणी ने ये तो बताया ही नहीं। अब नारद जी व्याकुल होके, परेशान होके सबसे पूछ रहे हैं, विद्वानों से पूछ रहे हैं, ऋषियों से पूछ रहे हैं। अब नारद जी स्वयं इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं कि बेचारे छोटे ऋषि मुनि क्या उत्तर देंगे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कई ऋषि मुनि तो अपने शिष्यों से कह दिए कि देखो नारद जी कुछ प्रश्न करने आ रहे हैं,
जब आएंगे तो कह देना गुरुजी मौन व्रत है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अब नारद जी सनकादि मुनीश्वरों से मिले हैं। सनकादि मुनीश्वरों से कहा है, बताया है कि महाराज कोई मुझे नहीं बता पा रहा कि वो कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर करके उन्हें पुनः तरुण किया जा सके। सनकादि मुनीश्वर मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखिए महाराज, वो सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया राधे की जय। सप्ताहम वाचनम कुरु। नारद जी ने कहा ये बताइए, ये जो भागवत है ये सभी पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का सार है। भागवत कहीं अलग से नहीं है, सभी शास्त्रों का जो सारांश है। वेदों का चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 17 पुराण का जो सारांश है वो सारांश ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। और मैं तो सारे वेद भी पढ़ लिया, गीता भी पढ़ लिया, तो जब वेद से नहीं जागृत हो पाए, अन्य शास्त्रों से नहीं जागृत हो पाए, तो उन्हीं वेद शास्त्रों से निकले हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण से ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाएंगे। सनकादि मुनीश्वर हंसे। नारद जी आप तो ऐसी ही बात कह रहे हैं कि अब कोई व्यक्ति कहे कि भैया आम तो बड़ा मीठा है, आखिर आम तो इस वृक्ष से ही निकला है, तो जितनी मिठास इस आम के फल में होगी उतनी ही मिठास इस आम के पत्तियों में भी होगी, उतनी ही मिठास इस आम के टहनियों में भी होगी। ऐसा है क्या? जो मिठास आम के फल में है वो मिठास आम के पत्ते में नहीं है, वो मिठास आम की टहनी में नहीं है, आम की लकड़ी में नहीं है, लेकिन आम निकला कहां से है? इन्हीं पत्तियों और टहनियों से। तो मक्खन कैसे प्राप्त होता है, घी कैसे प्राप्त होता है? अब कोई कहे कि आम तो इसी से निकला है, ये लो पत्ती चबा के देख लो बड़ा मीठा, तो उसे आम का फल, आम का स्वाद मिलेगा क्या? अब कोई व्यक्ति कहे कि भैया दूध तो, घी तो दूध से ही निकलता है, हा? दूध का खूब मंथन करते हैं, खूब मंथन करते हैं आप माताएं घर में, तो सबसे पहले क्या निकलता है कोई बताएगा? हा? दूध का खूब मंथन। हे भगवान, सब राहुल गांधी के ही परिवार के हैं क्या? दूध का खूब मंथन करते हैं तो नैनू निकलता है, दही का मंथन करते हैं तो नैनू निकलता है, इसका भी फिर मंथन करते हैं, तब जाके घंटों मंथन के बाद से घी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस समय दूध कितने रुपए लीटर है? मान लेते हैं 50 रुपए, 60 रुपए, और घी 5000 भी दीजिए तो शुद्ध घी मिलना मुश्किल है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन घी निकला कहां से है? दूध से ही। लेकिन उसी दूध से निकलने के बाद घी का इतना महत्व है और दूध का उतना महत्व नहीं है। उसी प्रकार चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद होने के बाद भी इन सभी का जो सार है, इन सभी का जो फल है, कि कलिकाल के भी जीव की आयु बड़ी कम है। कलयुग में कब क्या हो जाए, कौन सी परिस्थिति में, ये जो वाणी, ये जो श्वास बाहर जा रही है, ये अभी फिर वापस आएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन के भीतर में, 10 दिन के भीतर में किसके यहाँ क्या परिस्थिति बने कोई नहीं जानता। तो नारद जी ने कहा कि
कम से कम समयों में इसे श्रवण कराएं और कम से कम समय में इसे विधिवत श्रवण किया जा सके, वो उपाय बताते हुए हे मुनीश्वर आप ही श्रवण कराएं। कथा में आगे बढ़ते हैं। मुनीश्वरों ने ज्यों कथा वाचन आरंभ किया है, ज्यों बताना आरंभ किया है कि जब उद्धव जी, हे नारद जी, जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश अपनी संपूर्ण द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो देने के बाद स्वयं अपने धाम को जाने लगे, तो उद्धव जी ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, हे प्रभु, जब आप इस धराधाम से चले जाएंगे तो भक्त आपका दर्शन कैसे पाएंगे, धर्म की रक्षा कैसे होगी, आपके गैयों की रक्षा कैसे होगी, लोग धर्म के मर्म को कैसे समझ पाएंगे। तो भगवान के ही स्वरूप से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हुआ और भगवान ने कहा कि कलयुग में जिस भी मनुष्य को मेरे साक्षात दर्शन करने होंगे उन्हें इसी ग्रंथ का दर्शन करना होगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। अभी कथा चल ही रही थी, तभी कथा के मध्य में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हुई हैं। इनके दोनों पुत्र स्वस्थ चित्त हो गए हैं, युवा अवस्था में हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं के निमित्तिक कथा का संकल्प लिया गया, इन्हीं के निमित्तिक संकल्प लेकर कथा हो रही है। तो इस कथा के प्रभाव से भक्ति देवी के दोनों पुत्र पुनः युवा हुए हैं और प्रकट हुए हैं। जो प्रकट हुए हैं, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हुई हैं और नृत्य करते हुए भगवान का कीर्तन कर रही हैं। आइए 2 मिनट हम कीर्तन करते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजा के सब लोग गाएंगे। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ति देवी ताता थैया करते हुए नृत्य करने लगी हैं। सभी लोगों के मन में बहुत आह्लाद हुआ, बहुत आनंद हुआ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए। नारद जी ने भक्ति देवी को आदेश दिया कि हे भक्ति देवी, अब आप अपने पुत्रों सहित कलयुग के मानवों के हृदय में विराजमान होइए, क्योंकि जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े मुनीश्वर हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, जिस मोक्ष, जिस मुक्ति, जिस कैवल्य की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मुनीश्वर हजार हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जिसके लिए लालायित रहते हैं, वो मुक्ति तो भक्ति देवी की दासी है। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है
उसके लिए मुक्ति तो बिल्कुल खेल जैसी वस्तु है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी ने आदेश दिया कि भक्ति देवी आप लोगों के हृदय में वास कीजिए। नारद जी ने हाथ जोड़ के सनकादि मुनीश्वरों से कहा, महाराज एक बात और पूछना चाहता हूँ। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, पूछिए, हम भी जल्दी जल्दी कथा में प्रवेश ही कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज ये तो भक्ति देवी हैं, ये तो भगवान को वैसे भी बहुत प्रिय हैं, भगवान की लाडली हैं, भगवान की परम प्रिया हैं भक्ति देवी। तो भगवान की कथा से इनका दुख दूर हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। अरे भाई, कोई विद्यार्थी बहुत ब्रिलियंट है, बहुत मेधावी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, और इस मेधावी छात्र को कोई अध्यापक थोड़ा सा पढ़ा लिखा के अच्छे पद पे पहुंचा दे, तो ये उस अध्यापक की बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है, उसकी बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं मेधावी था। अध्यापक की महानता तब है कि जब किसी मूर्ख छात्र को भी पढ़ा लिखा के विद्वान बना दे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति देवी तो भगवान की वैसे ही प्रिया है, तो भगवान की कथा से इनका कल्याण हो गया, तो बात आश्चर्य की नहीं है। ये बताइए, आप जिस कथा का तब से गायन कर रहे हैं, इतनी महिमा बता रहे हैं, क्या ये कथा, क्या इस कथा से आज तक किसी पापी का उद्धार हुआ है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस कथा से तरा है, मुक्त हुआ है, जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए हों? सनकादि मुनीश्वर मुस्कुरा के बताने लगे, हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप पे पाप किए जा रहा है, सदा दुराचार रता विमार्गा, सदैव दुराचार में रत है, गलत मार्ग पे चल पड़ा है, सदैव क्रोध की अग्नि में जल रहा है, महाकुटिल है, महाकामी है, महालोभी है, ऐसे व्यक्ति का उद्धार भी इस सप्ताह यज्ञ से होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई उदाहरण भी है क्या महाराज? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कथा सुनते रहो पाप करते रहो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब ये है कि अब तक जो किए ठीक, लेकिन अब भगवान की शरण में आ गए, अब नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उदाहरण दृष्टांत क्या है? छोटा से दृष्टांत से बड़े बात समझ में आ जाती है। सनकादि मुनीश्वर बताने लगे हैं, सुनिए ध्यान से। अच्छा, मैं जो सुना रहा हूं बीच बीच में उसी से प्रश्न भी कर दूंगा, तो सबसे पहले वही लोग फंसेंगे जो या तो निद्रा में है या नहीं तो मोबाइल में है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। तुंगभद्रा नदी पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी है। अच्छा, नामों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी कथानक हैं, जो भी नाम है, इनके पीछे बड़े गूढ़ अर्थ हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये कथाएं एक प्रकार की प्रतीक हैं, इन नामों के पीछे रहस्य छिपे हुए हैं। आप मन देंगे, सहयोग देंगे तो हर नाम को डिकोड करेंगे। नदी है तुंगभद्रा, नदी का नाम है तुंगभद्रा। नदी के किनारे एक पंडित जी रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक पंडित जी रहते हैं। नाम है इन पंडित जी का आत्मदेव। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाम है पंडित जी का आत्मदेव। पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े सदाचारी, त्रिकाल संध्या करने वाले, तीनों समय भगवान का जप करने वाले, जब तक ठाकुर जी को भोग न लगा लें, 1000 माला गायत्री का जप न कर लें, तब तक मुंह में अन्न न डालने वाले, बड़े अच्छे आचरण वाले, बड़े विद्वान, बड़े सुशील, बड़े सुंदर।
लेकिन हे भगवान, पंडित जी लोग जितने विद्वान, जितने बुद्धिमान, जितने अच्छे आचरण वाले होते हैं, पंडिताई ने ठीक उतनी ही उल्टी होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी लोग के जोड़ी भगवाने लगावे दे भैया, कोई पंडित जी लोग नाराज मत होना, हम लोग आपस में तो समझ लेंगे, आप में से कोई पंडित जी हो तो नाराज नहीं हुए। बेचारे पंडित जी जितने विद्वान, जितने सदाचारी, जितने मिलनसार, जितने व्यवहार कुशल, इनकी पत्नी उतनी ही बड़ी झगड़ालू। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नी का नाम क्या है? नाम याद रखते चलिएगा, पूछूंगा। पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या हो जा रहा है भाई? ये डरा जा रहा है। पत्नी का नाम है धुंधुली। पंडित जी जब तक घर में रहते हैं तब तक तो धर्म पत्नी जी बड़े अच्छे से रहती हैं, खूब मीठा मीठा बोलती हैं, पंडित जी को दिखाती हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, साफ सुथरा पवित्र हैं, कहीं से कोई मतलब नहीं है हमको। और ज्यों पंडित जी घर से चले जाते हैं त्यों पड़ोसियों को बुला बुला के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। और जिस दिन पड़ोसियों में दो चार घर में झगड़ा न लगा लें, उस दिन इनका भोजन नहीं पचता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आए दिन पंडित जी को शिकायत मिलती रहती है, अरे पंडित जी आपकी पंडिताइन तो ऐसे वैसे, लेकिन पंडित जी कहते हैं हाँ, हम तो रहते तो इतने अच्छे से रहती है, लोग झूठ मूठ में झगड़ा लगाते हैं। एक बार की बात है, पंडित जी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना, तो कई लोगों को ये बात भी बड़ी बुरी लगेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब आपके जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा होगा, सब अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा चल रहा है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो कई लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी कि आप इतने अच्छे से कैसे चल रहे हैं, कुछ करें। अब एक दिन बेचारे पंडित जी एक यजमान के घर गए। पंडित जी के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। जो भी विद्वान पुरुष है, जो भी विद्वान ब्राह्मण है, या कोई भी जो ज्ञानी है, किसी विषय का विशेषज्ञ है, उसके जीवन में धन की तो कमी आनी नहीं है कभी। तो पंडित जी के भी जीवन में धन की कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है, पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं। एक दिन एक यजमान के यहाँ सुबह सुबह गए, यजमान की पत्नी ने बुलावा दे रखा था तो बेचारे चले गए। लेकिन ज्यों गए, यजमान ने दरवाजा खोला और ज्यों इनको देखा, जल्दी से दरवाजा चिपका के घर के अंदर आके कहा, अरे तुमको सुबह सुबह दान देने के लिए यही पंडित जी मिलते हैं? उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? अरे सुबह सुबह निसंतान का मुंह देखना पड़ गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे पंडित जी को बुलाई कि सुबह सुबह बिना संतान वाले का निसंतान का मुंह देखना पड़ गया। निसंतान ब्राह्मण को दान देने का निषेध है, दान देना फलित नहीं होगा। अब ये बात पंडित जी सुन लिए, दुखी होके चले आए। आज तक तो कभी इनके मन में ऐसी कोई लालसा या ऐसी कोई कमी इनके जीवन में इन्हें महसूस नहीं हुई थी कि हमारी कोई संतान नहीं है। लेकिन आज किसी ने इन्हें ताना मार दिया। एक दिन एक पड़ोसी इनके घर आए, पंडित जी से कहा, पंडित जी आप तो पंडित जी हैं, ठाकुर जी को रोज भोग लगता है, ये बताइए तुलसी जी कहाँ है आपकी? पंडित जी ने कहा, भाई देखो तुलसी का पत्ता तो इधर उधर से मंगाना पड़ता है, पता नहीं क्या बात है कि हमारे यहाँ तुलसी जी रह ही नहीं पाती, सूख जाती है बहुत जल्दी। कितना भी पानी पोषण सब कुछ देता हूं, ढीला हो रहा है, नहीं कुछ करती हूं। चलिए हो गया बल लगा लिया मैं, बुद्धि तो है नहीं तो बल लगा लिया। तो आके पंडित जी से पूछा कि क्या बात है, आपके यहाँ तुलसी जी सूख जाती हैं? पंडित जी ने कहा हाँ। तब तक इसकी दृष्टि पंडित जी के गैया पर गई। इसने कहा, पंडित जी ये बताइए आपकी गाय कितने बच्चे दे चुकी है अब तक? बछड़ा बछिया कुछ तो दी होगी ना? इन्होंने कहा नहीं महाराज, हमारी तो गाय बांझ निकल गई। बांझ है ये, इसकी भी कोई संतान नहीं है। इसने कहा आपकी कोई संतान है? पंडित जी ने कहा नहीं। इसने कहा तो संसार भर को उपदेश देते हैं, देश भर की कुंडली देखते हैं, अपने को नहीं पता चला कि आपके यहाँ पितृदोष है, आपके यहाँ कुल दोष है,
आपके यहाँ देवी देवता आपका भोग स्वीकार नहीं करते, आपके यहाँ के देवी देवता आपके पितर आपका दिया हुआ जल स्वीकार नहीं करते। क्यों महाराज? अरे आपकी कोई संतान नहीं है, और जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती, पितर उसके हाथ से कुछ जलादि ग्रहण नहीं करते, देवता भी जल्दी उनके कुल के देवी देवता उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। इतना कह के ये व्यक्ति चला गया। पंडित जी बड़े दुखी हुए, अपार कष्ट में। विवाह के इतने दिन हो गए, वृद्धावस्था निकट आ गई, अब तक कोई संतान नहीं हुई। लज्जा से गिर गए हैं, शोक में इतने डूबे हैं कि इन्होंने सोचा कि अब तो आत्महत्या ही कर लेने लायक है। अरे दिग जीवनम प्रजाहीनम, कहने लगे पंडित जी, बिना पुत्र के, बिना किसी संतान के तो जीवन ही धिक्कार है। अब इस जीवन को लेके मैं क्या करूंगा? चल पड़े हैं आत्महत्या करने। लेकिन भैया आत्महत्या करना इतना आसान बात तो है नहीं। शरीर में एक पिन भी चुभ जाए तो बाप दादा करने लगता है व्यक्ति। अब सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। एक बार एक देवी जी अपने पति से झगड़ा करके कहें कि हम जा रहे हैं, ट्रेन से कट जाई। घरवा से टिफिन में खूब बढ़िया भोजन पैक करके लेके गई, यार ट्रेन से कट जाई। जाके रेल के पटरी पे सो गई टिफिन लेके। किसी ने कहा क्या कर रही हो? इसने कहा आत्महत्या करने आए हैं, ट्रेन आएगी काट के चली जाएगी। इसने कहा था टिफिनवा, एक टिफिन भोजन क्यों लेकर आई है? इसने कहा ट्रेन लेट हो गया तो बेचारे पंडित जी नाराज होके तो बहुत तेज चले थे, लेकिन क्या करें, कैसे शरीर को हानि पहुंचाएं अपने, कैसे जीवन समाप्त करें, कुछ सूझ नहीं रहा। जंगल में आए हैं, देखा एक सुंदर सरोवर, सोचे थोड़ा पानी पी लें, कुछ बुद्धि अस्थिर हो जाए, क्या पता कुछ रास्ता दिखे। बेचारे जलपान करने लगे, तभी एक सन्यासी भी वहां आके जल पीने लगे। अब जब पंडित जी ने सन्यासी को देखा, दौड़ के सन्यासी जी के पैरों पे गिर पड़े और रुदन करने लगे, रो रो के कहने लगे, महात्मा जी मेरा दुख दूर कीजिए, नहीं तो आज मैं आपके सामने इसी नदी में कूद के प्राण दे दूंगा और आपके सामने मरूंगा तो आपको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सन्यासी कहने लगे क्या बात है भाई, बताइए अपनी समस्या बताइए। इन्होंने कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, अपार कष्ट में हूँ, मेरे हाथ का दिया हुआ जल पितर स्वीकार नहीं करते, मेरे कुल के देवी देवता मेरी पूजा उपासना स्वीकार नहीं करते। महाराज मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं अपार दुख में हूँ। मुझे पता है आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं और सिद्ध पुरुष व्यक्ति किसी के जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी सुख उपलब्धि दे सकते हैं, महाराज कृपा कीजिए। सन्यासी महाराज ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करने के बाद नेत्र खोल के कहे, देखिए पंडित जी मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों लोकों तीनों कालों की बात जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। देखिए पंडित जी आपको दुख होगा, लेकिन सही बात यह है कि इस जन्म की बात ही छोड़िए, आने वाले 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं होने वाली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो ये और दुखी हुए। सन्यासी जी ने कहा मैं इसलिए बता रहा हूं कि पुत्र का मोह ही त्याग दीजिए। देखिए बुद्धिमान मनुष्य तो जल्दी विवाह आदि के चक्कर में पड़ता ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब बहुत बुद्धि में गोबर भर गया, विवाह कर ही लिए और किसी कारण से संतान नहीं हुई तो बड़ी अच्छी बात है कि अब पति पत्नी मिलके केवल भजन करो, ठाकुर जी की सेवा करो, तीर्थों का सेवन करो। संतान होने के बाद तो फिर बच्चे के ही मोह माया में आदमी रह जाएगा, उसी के भरण पोषण में रह जाता है। एक महात्मा हुए नरसिंह मेहता, गुजरात में। नरसिंह मेहता की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बड़ा प्रेम करते थे पत्नी से, तो मंदिर जाके भगवान से कहने लगे, हे ठाकुर जी ठीक किए कि हमारा उनका साथ छूट गया। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। नरसिंह मेहता की पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो भगवान से कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी लगता है आप ही साथ छुड़वाए हैं, क्योंकि हम उसके प्रेम में इतने पागल रहते थे, उससे इतना प्रेम रहता था कि उससे आपसे ज्यादा उसी का ध्यान किया करते थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम तो भगवान से भी था, लेकिन ज्यादा मनवा पत्नी की तरफ भगता था। अब वो नहीं है संसार में
तो अब जो भी बचा कुचा प्रेम है उसके हिस्से का भी प्रेम अब ठाकुर जी आप ही से करेंगे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी की ये कृपा ही है, इनकी पत्नी नहीं रही तो भी ठाकुर जी की कृपा बता रहे हैं। एक संत हुए तुकाराम, हे भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन तुकाराम अपनी पत्नी से पिटे नहीं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इनकी तो कहानियां प्रचलित है पत्नी से धुलाई की। एक दिन बेचारे को किसी प्रेमी भक्त ने, सत्संगी ने गन्ना दे दिया और पत्नी ने कहा था कि जाके बढ़िया से बाजार उजार करके लाइए राशन पानी। ये आए सत्संग करने लगे, सत्संग के बाद गन्ना मिला वही लेके घर आ गए। पत्नी ने कहा भेजे थे राशन लेने के लिए, गन्ना लेकर आए हो। अब गन्ना इनके हाथ से छीन के इसी गन्ने से इनकी खूब धुलाई की। इस गन्ने से इतना मारा कि गन्ना एक ही था, टूट के दो हो गया। तुकाराम अभी भी हंस के कह रहे हैं देखो पहले एक ही था अब दो हो गया, अब एक तुम खा लो मैं खा लूं, बात झगड़ा यही खत्म करो। तो तुकाराम की पत्नी रोज मारती है, ये जाके भगवान से कहते हैं ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी कि इतना दुष्ट चंडालिन पत्नी दिए, कहीं जो अच्छी पत्नी दे दिए रहते तो दिन भर उसी का भजन करते। अब मार के भगाती है तो आप ही के शरण में आते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक की पत्नी नहीं रही वो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, एक की पत्नी रोज पीट रही है वो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है। और एक महात्मा हुए एकनाथ, इनकी पत्नी इनसे भी बड़ी सत्संगी, इनकी पत्नी इनसे भी बड़ी भगवान की भक्त, इनकी पत्नी इनसे भी ज्यादा ज्ञानी। एक दिन ये पति पत्नी रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में सोने का आभूषण पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। तो एक नाथ ने सोचा कि भाई कितना भी ज्ञानी है भक्त है लेकिन है तो स्त्री ही ना, और स्त्रियों का सोने से जेवर से बड़ा मोह होता है। तो एक नाथ बेचारे डर गए कि क्या पता गिरा हुआ सोना हीरा जेवर देखे तो इसके मन में लोभ जागृत हो जाए, लेने लगे। सो जल्दी जल्दी पांव से मिट्टी कुरेद कुरेद के, बालू कुरेद कुरेद के और उस जेवर पे डालने लगे कि कहीं देखे ना। तब तक इनकी पत्नी आके कह रही है अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मिट्टी पे मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब एक नाथ की दृष्टि में मिट्टी और सोना अलग अलग अभी भी है, लेकिन इनकी पत्नी इतनी ज्ञानी है वो कह रही है मिट्टी पे मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हो, मतलब उसके लिए सोना भी मिट्टी के ही बराबर है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अपने पति से 4 कदम आगे है भक्ति में। ये भी व्यक्ति जाके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे, लोग कहते हैं स्त्री का संग बहुत बुरा है लेकिन आपने तो मुझे स्त्री का सत्संग दिया है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो सन्यासी बाबा समझा रहे हैं कि देखो पंडित जी, भगवान जिस परिस्थिति में जिस व्यवस्था में आपको रख रहे हैं उसी व्यवस्था में उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए और प्रत्येक परिस्थिति में भगवान से लगाव बढ़ाने का प्रयास करते रहिए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप कह रहे हैं कि अपुत्र से गतिर नास्ति, ये बताइए साक्षात भगवान जिनके पुत्र थे महाराज दशरथ, महाराज दशरथ के जब प्राण छूट रहे थे, जब तड़प रहे थे, 4 बेटा थे, चारों भगवान के अंश थे, लेकिन महाराज दशरथ को श्राप लगा हुआ था कि पुत्र के ही वियोग में प्राण छूटेंगे। उस श्राप से कोई मुक्त कराने चारों बेटा में से कोई था क्या, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब प्राण छूट रहे थे तो 4 बेटा में से कोई था क्या वहां? थोड़ा और पीछे जाइए, सगर के 60,000 पुत्र, लेकिन कुछ गलती ऐसी हो गई, कुछ कर्म ऐसा हो गया, कपिल मुनि का अपराध ऐसा हो गया कि 60 के 60,000 पुत्र क्षण मात्र में राख बन गए। तो सगर का भी जब शरीर छूटा तो वैसे तो 60,000 बेटा थे लेकिन उनको भी तो कोई अंतिम समय में बचा ही नहीं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारामण घर, वो तो सब जानते हैं। तो ये कहना तो महामूर्खता है कि पुत्र रहेगा तो हमको अग्नि देगा, जल देगा तो हमारी सदगति होगी। देखिए जीव अपने ही कर्मों से मुक्ति या बंधन प्राप्त करता है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं माने हैं पंडित जी,
जिद करने लगे हैं, विस्तार बहुत है कथाओं का, हट करने लगे हैं। अब सन्यासी ने एक फल देके कहा है ले जाइए, पत्नी को खिला दीजिएगा, खिलाने के बाद पत्नी को कह दीजिएगा झगड़ा नहीं करेगी, झगड़ा नहीं लगाएगी, जूठा नहीं खाएगी, अपवित्र अवस्था में नहीं रहेगी, भगवान का भजन करेगी। फल ले आके इन्होंने पत्नी को दे दिया है। जैसा महात्मा ने बताया वैसा इन्होंने पत्नी को बताया है। अब ये तो ठहरी महादेवी जी, फल लेके ये सोचने लगी। एक सखी को बुला के कहने लगी देखिए ना, हमारे देवता फल लेकर आए हैं, कह रहे एक फल खा लो तो गर्भवती हो जाओगी, गर्भ स्थिर हो जाएगा। तो सखी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, खा लीजिए। इसने कहा ये बताओ, मैंने सुना है कि जो स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भवती स्त्री बहुत तेज चल फिर नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती। इसकी सखी ने कहा हाँ ठीक ही है, शरीर बहुत भारी हो जाता है, विकृत हो जाता है, दौड़ तो सकते नहीं। इसने कहा तो ये बताओ, भूकंप आ जाए, चाहे गांव में चोर लुटेरे आ जाएं, तो हम भागेंगे कैसे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या करेंगे फल का खेल? इसने कहा, सखी ने कहा ऐसा कुछ नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, खा लो। इसने फिर कहा ये बताओ, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री बहुत ज्यादा खा पी नहीं पाती। इसने कहा हाँ ये तो है। इसने कहा ये बताओ, तो हम खाएंगे पिएंगे नहीं, मेरी खुराक कम हो जाएगी तो मेरा शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा? इसने कहा हाँ थोड़ी तो कमजोरी आई जाती है। तो ये बताओ, कमजोरी आ जाएगी तो इतना बड़ा घर है, इतना सारा काम है, कौन करेगा, कैसे होगा? सखी ने कहा ऐसा करो, तुम अपनी ननद को बुला लेना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ तो ननद भौजी में 36 का आंकड़ा। इसने कहा अरे राम राम राम, नाम मत लेना, मेरी ननद तो ऐसी है कि हम जो बिस्तर पे पड़े तो घर का चम्मच चम्मच सब बांध ले जाएगी, उसका तो नाम ही मत लेना। इसने कहा चलो बहन को बुला लेना। अब इसके दिमाग में बहन आई, बहन को बुलवाया। बहन से कहा देखो ये फल उल खाने के झंझट में, गर्भवती होने के झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि लालने पालने दुखम प्रसूता याश्य वर्तते। अरे केवल गर्भवती होने भर की बात नहीं है, गर्भ धारण करने के बाद जो संतति होगी उसका लालन पालन करना भी बड़ा तपस्या का विषय है। तो कम से कम बालक को तो मैं पाल लेती, लेकिन ये गर्भ धारण करना, वैसे भी मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। मुझे डर लग रहा है कि मैं फल खाऊं और मेरा भी गर्भ ज्यादा दिन तक रुक जाए, ज्यादा दिन तक रह जाए, तब तो बड़ी कठिनाई होगी। बहन ने कहा सुनो, मेरे 8 बेटा पहले से हैं, 8 बच्चे पहले से हैं, 9वां पेट में है। 8 पहले से है, 9वां पेट में है। मेरे यहाँ खाने को ठिकाना नहीं, तुम्हारे यहाँ सब भरा पूरा, कोई खाने वाला नहीं। मेरे यहाँ खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई खाने वाला नहीं। ऐसा करते हैं, तुम 9 महीना गर्भवती होने का नाटक करो, और 9 महीने पूरे होने के बाद पंडित जी को मैं धीरे से लाके अपना पुत्र दे दूंगी, और आप कह देना कि ये पुत्र प्राप्ति हुई है। पंडित जी खुश हो जाएंगे। अब ये बेचारी कपड़ा उपड़ा लगा के गर्भवती होने का नाटक करने लगी हैं। बेचारे पंडित जी रोज खूब काजू किशमिश बादाम पिस्ता ले आके पत्नी को देने लगे हैं। पहले तो थोड़ा कम ले आते थे, अब और ज्यादा ले आने लगे हैं। महीने गिनने लगे हैं, 1 महीना 2 महीना। अच्छा, बहन ने कहा था कि ये जो फल महात्मा जी ने दिया है, ये फल तुम अपनी गाय को खिला दो, गाय तो छिलका सहित खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो फल गाय को खिला दिया गया। 9 महीने के उपरांत इसकी बहन धीरे से अपना वो बालक ले आके रख दी, और पंडिताइन ने हल्ला कर दिया है, मुझे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पंडित जी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। खूब दान उपदान कर रहे हैं, खूब दिव्य भव्य, खूब खर्चा करके जन्मदिन मना रहे हैं, बच्चे का खूब भव्य छठियार मनाए, बरही मनाए। इधर गाय को जो फल खिला रखा था, कुछ दिन के बाद ही गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो गाय ने जन्म दिया था, लेकिन इसका स्वरूप बिल्कुल मानव जैसे था। एक मानव के ही पुत्र को गाय ने जन्म दिया। गाय के लक्षण केवल इतने थे कि उस बालक के जो कान थे वो गाय के कान जैसे थे।
नाम रखने का समय आया। पंडित जी बैठे नामकरण करने। पंडिताइन ने कहा खबरदार जो हमारे बेटा का नाम आप रखे, हम 9 महीने गर्भ में धारण किए हैं, हम कष्ट सह के जन्म दिए हैं। झूठ झूठ, हम 9 महीने धारण किए हैं, जन्म दिए हैं, नाम भी हम ही रखेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है आप ही रख दीजिए, क्या रखी हैं? इसने कहा हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटा का नाम रहेगा धुंधकारी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ठीक है भाई। अब जो गाय के गर्भ से जन्म लिया है बालक, जब इसके नाम का रखने का समय आया तो चूंकि इसके कान गाय जैसे थे, कर्ण इसके गौ जैसे थे, तो इसका नाम रख दिया गौकर्ण। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय बीतता गया। धुंधकारी महाखल महादुष्ट दिन भर शिकार खेलता रहता, मदिरा पान करता, वैश्यागमन करता। संसार का कोई दुर्गुण ऐसा नहीं था जो इसने धारण ना कर रखा हो। रोज पंडित जी को शिकायत मिलती, आज आपका पुत्र वहां मदिरा पान करके पड़ा हुआ है, आज आपका पुत्र वहां जुआ खेल के झगड़ा किया है, आज आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को कुआं में ढकेल दिया है, आज आपका पुत्र फलानी के घर में देखा गया है। और इधर जो गाय का पुत्र है ये बड़ा विद्वान निकल रहा है। जैसे आत्मदेव जी विद्वान, जैसे आत्मदेव जी सदाचारी उपदेशक, वैसे ही ये जो गाय का पुत्र है, गाय का पुत्र जो गोकर्ण जी हैं, ये बड़े विद्वान निकले हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि आज इसकी खबर लेंगे। रात्रि के 12 बज गए थे। पंडित जी बैठे हैं द्वार पे कि आज इसे घर में घुसने नहीं दूंगा। ज्यों ये मदिरा करके लड़खड़ाते हुए भीतर आया है, पंडित जी ने जब डांटना शुरू किया है, तो अभी पंडित जी इसको डांटते तब तक तो यही पंडित जी को धमका देता है, बुढ़ऊ ज्यादा पकड़ करेंगे तो ले जाकर कुआं में ढकेल देंगे। अपमान कर दिया अपने पिता का। उसके बाद इतने दुखी हुए हैं। एक बार दुखी हुए थे कि पुत्र नहीं है, और आज उससे कई गुना अधिक दुखी हैं कि ऐसा पुत्र क्यों है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान रहे कि जिन्हें संतान नहीं है, संतान के ना होने से ज्यादा कष्ट तब होता है जब संतान कुपात्र हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पुत्र के ना होने से ज्यादा कष्ट तब होता है जब पुत्र कुपुत्र निकल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन और गए थे ये आत्महत्या करने की, पुत्र नहीं है, आज फिर निकल पड़े हैं आत्महत्या करने की। ऐसा कुपुत्र क्यों है? निकल पड़े हैं आत्महत्या के लिए। तो यही जो गाय का बेटा गोकर्ण है, ये रास्ते में मिल गया। पिताजी को देख के समझ गया, विद्वान युवक है। उसने कहा पिताजी क्या दुख में आप जी रहे हैं? न वो आपका पुत्र था ना आप इसके पुत्र थे। पता नहीं किस जन्म में कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पिता था। संसार तो नाटक मंच मात्र है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। और ये क्या मैं लगा रखे हैं पिताजी। देहे सीमान से रुधरे भिमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी, ये शरीर जो है ना, ये हड्डी मांस का एक पुतला मात्र है। अंग अंग से, प्रत्येक रोम से, प्रत्येक छिद्र से इसके दुर्गंध ही निकलती है, मल ही निकलता है। शरीर मल मूत्र के भांड से अतिरिक्त कुछ है नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और व्यक्ति इसी में इतना मोहासक्त है कि इस शरीर को और इस शरीर से जुड़े हुए संबंधों को ही सर्वस्व मान बैठा है। इस नश्वर शरीर को, मिट्टी से पैदा हुआ ये शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन मनुष्य इस शरीर और शरीर से जुड़े हुए संबंधों को इतना महत्व देता है कि उसके चक्कर में व्यक्ति वैराग्य को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, सत्कर्म भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 10 मिनट में आरती करेंगे।
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ताली बजा के राधे राधे। श्री राधे। पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ताली बजा के हीरे जवाहर की सेज तुम्हारी, मखमल की कुर्ती और रेशम की साड़ी, मखमल की कुर्ती और रेशम की साड़ी, मखमल की कुर्ती और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की सेज तुम्हारी, मखमल की कुर्ती और रेशम की साड़ी, मखमल की कुर्ती और रेशम की साड़ी, मखमल की कुर्ती और रेशम की साड़ी। पैंट सूट बूट सब टंगा रह जाएगा, पैंट सूट सब टंगा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, यारे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अपने पिता को उपदेश दिया, वैराग्य जागृत किया। आत्मदेव जंगल में गए हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गए हैं। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। पहले तो पिताजी का डर भी था, अब तो वो भी समाप्त हो गया है। एक दिन अपनी माँ से कहा कि जो भी बुढ़वा सोना चांदी बचा के अभी भी दबा के रखा है बुढ़ऊ, सब दे दो, नहीं तो आज रात में आऊंगा तो जलती हुई लुआठी से तुम्हारा स्वागत करूंगा। बेचारी धुंधली बहुत डरी कि दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। तो रात ज्यों हुई है, भय के मारे अंधेरे में निकल पड़ी है। रास्ते में एक कुआं पड़ा, कुएं में गिर गई है और ये भी अपने पति के ही लोक में चली गई है। धुंधकारी 5-5 गड़िकाओं को रख लेता है
अब तो ये डकैती डालने लगा है। एक दिन राजा के ही महल में इसने चोरी की और चोरी का ढेर सारा सामान ले आके गणिकाओं को, वैश्याओं को दिया है। गणिका स्त्रियां समझ गई हैं कि आज राजा के यहाँ डकैती डाला है। वैसे तो माल बहुत पर्याप्त लाया है, लेकिन अब राजा के सिपाही ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, सामान भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, ये भी पकड़ा जाएगा। सो धुंधकारी को खूब मदिरा पिला दिया है और मदिरा में धुत कर देने के बाद से इन्हें एक चौपाई चारपाई पे बिछा के धुंधकारी को बांध दिया है। पहले तो धुंधकारी के गले में फंदा डाला, रस्सी, और दो स्त्री इधर से, दो गणिकाएं इधर से खूब जोर जोर से खींचती हैं। लेकिन देखिए पापी व्यक्ति के प्राण आसानी से निकलते नहीं हैं। तो फांसी लगने के बाद भी, फंदा लगा के खींचने के बाद भी इसके प्राण निकल नहीं रहे, केवल छटपटा रहा है। तब तक जलता हुआ कोयला उठाकर एक गणिका ने इसका मुख जब खुला हुआ था इसके मुख में डाल दिया है। इतनी दर्दनाक मृत्यु, इतना तड़प तड़प के व्यक्ति ये धुंधकारी शरीर छोड़ देता है। इसके शव को वहीं मिट्टी में गाड़ के ये सब इसका धन लेकर भाग जाती है और ये प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं। एक बार गोकर्ण जी तीर्थ में थे, उन्हें पता चला कि उनके पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रहे, भाई को गणिकाओं ने मार दिया। तो बेचारे गोकर्ण जी जिस भी तीर्थ में जाते, हर जगह अपने भाई, अपने माता पिता के लिए पिंडदान करते, तर्पण करते। गया से होते हुए अपने वापस घर आए, घर तो जर्जर पड़ा हुआ था, सोचे एक रात बितानी है। संजोग से वही खाट पड़ी हुई थी जिसपे धुंधकारी को बांध के मारा गया था। ये बेचारे उसी खाट पे बैठ गए। अब उसी खाट के नीचे धुंधकारी का शव भी गाड़ा गया था। ये तो बन गया है प्रेत। अब जब गोकर्ण जी रात्रि विश्राम करने लगे हैं, अब ये भयंकर स्वरूप दिखा दिखा के गोकर्ण जी को भयभीत करने लगा है। कभी भैंसा बन जाता है, कभी भेड़ा बन जाता है, कभी सिंह की तरह गुरगुराने लगता है, कभी विभिन्न स्वरूप दिखाई देने लगता है, कभी चीखने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है। गोकर्ण जी ज्ञानी व्यक्ति समझ जाते हैं अवश्य इस घर में कोई प्रेत आत्मा भटक रही है। तुरंत हाथ में जल लेके अभिमंत्रित करके इस प्रेत आत्मा पे छोड़े हैं। अब ये कुछ स्थिर हो गया है। एक बात बताऊं, प्रेत से शब्द से आपको बता दूं, ये बड़ा गहरा विज्ञान है। हमारा जो शरीर है, हम इस शरीर से हमें भूख लगती है तो हम भोजन कर सकते हैं, है ना? प्यास लगती है, जल पी सकते हैं। किसी से प्रेम की इच्छा होती है तो शरीर ही माध्यम है किसी से प्रेम करने का भी। किसी को गले लगाना हो तो शरीर रहेगा तब तो गले लगाएंगे। प्रेत की शरीर नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छाएं मनुष्य से कई हजार गुना अधिक होती हैं, क्योंकि इसका शरीर नहीं होता, ये वायु स्वरूप हो जाता है। अब इसे भूख लगती है तो शरीर तो है नहीं कि भोजन करेगा, लेकिन भूख लगती है। अब शरीर तो है नहीं कि जल पिएगा, लेकिन प्यास बहुत लगती है। उसी प्रकार सामने इसके स्वजन, इसके प्रियजन, इसका पुत्र, इसकी पत्नी, इसके भाई रहते हैं, लेकिन शरीर रहे तब तो भाई से प्रेम आलिंगन करे, तब तो पत्नी को आलिंगन करे। लेकिन इच्छा जागृत होती है, काम जागृत होता है, सभी कामनाएं रहती हैं, और इन्हीं कामनाओं के वशीभूत होकर ये प्रेत हजारों वर्ष तक भटकते रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वायु है, वायु को तो आप कोई जला भी नहीं सकता। आग भी लग जाए पूरे गांव में तो भी प्रेत नहीं जलेंगे। आप ईंट से फोड़ नहीं सकते, गला नहीं सकते। तो यही इच्छाओं का शरीर लेके हमारा आपका शरीर, मनुष्य का शरीर ये अस्थि मांस का शरीर है, लेकिन प्रेत की शरीर होती है वायु, वायु स्वरूप। अब जाकर ये थोड़ा स्थिर हुआ है। गोकर्ण जी ने पूछा है कौन है भाई आप? ये कहता है अहम भ्राता त्वदेयोस्मे धुंधकारे ते नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, मैं आप ही का भाई धुंधकारी हूं, और देखिए
इतने पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद, इतने विद्वान पिता का पुत्र होने के बाद भी अपने कर्मों से मैं आज ये प्रेत बना हुआ हूँ। भैया मेरे मुक्ति का कोई उपाय कर देना। गोकर्ण जी ने कहा लेकिन ये बताओ, मैं तो जितने तीर्थों में गया सब जगह तुम्हारे लिए पिंडदान किया हूँ, तर्पण किया हूँ, गया जी तक में तुम्हारे लिए सब करके आया हूँ, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। इसने कहा भैया मैंने जैसे कर्म किए हैं ना, यही प्रत्येक व्यक्ति का भ्रम है कि कर्म कुछ भी किए जाओ, बेटा बेटी श्राद्ध करेंगे तो हमारी सदगति होगी। भ्रम है, भूल के भी मत ये धारणा पालिएगा। अपने मुक्ति का प्रयास, अपने मुक्ति का जतन अपने ही जीते जी कर देना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कर्म खराब होंगे तो कभी मत सोचिएगा कि बेटा गया जी जाएगा तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधकारी कहता है मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे पाप किए हैं, अपने पिता को अपमानित किया है, माता को प्रताड़ित किया है, संसार का कोई कर्म नहीं छोड़ा है। इसलिए भैया गया श्राद्ध सतैर्नापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में पिंडदान कर आएंगे तो भी मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं हो पाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गोकर्ण जी चिंतित हुए हैं, सूर्य नारायण से पूछा है। सूर्य इनके गुरु हैं, सूर्य के उपासक हैं ये। सूर्य नारायण ने श्रीमद् भागवतम वाचनम का, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम कुरु, ऐसा निर्देश किया। तो गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा का आयोजन किया। पहले दिन की कथा आरंभ हुई, गोकर्ण जी कथा आरंभ किए। बेचारा धुंधकारी भी अपना कल्याण चाहने के लिए कथा पांडाल में आया, लेकिन हवा है, शरीर तो है नहीं कि एक जगह बैठेगा। अब कोई तेज हवा आती है तो इस हवा को भी बहा ले जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शरीर तो है नहीं कि कुर्सी पे बैठेगा। अब कोई भी हवा आती है, कुछ भी होता है, एक जगह टिक तो पाता नहीं है ये, तो श्रवण कैसे करेगा। गोकर्ण जी को एक युक्ति सूझी। गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ का बांस, एक खोखला था, भीतर से वो खोखला था, अपने व्यास गद्दी के सामने गाड़ दिया और आवाहन से उस प्रेत आत्मा को, उस वायु स्वरूप को आवाहन करके उसी बांस में प्रवेश करा दिया। और जब बांस चारों तरफ से घिरा हुआ है, बांस में थोड़ी देर के लिए वो टिक सकता है। कथा का वाचन किया गोकर्ण जी महाराज ने। पहले दिन की कथा का जब विश्राम हुआ, जब जयकारा लगाया गोकर्ण जी ने, प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो पहले दिन जयकारा लगते ही, विश्राम का जयकारा लगते ही, ये जो 7 गांठ की बांस थी, इसका पहला गांठ सबसे नीचे वाला तड़ाक की आवाज से फट गया। लोग आश्चर्यचकित हुए, ये क्या फूटा, क्या टूटा। फिर किसी ने कहा होगा आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, हो सकता है चटक गया हो, बांसी खराब रहा हो, कई कैटेगरी की तो बांस आए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन की कथा हुई, जो विश्राम का जयकारा लगाया, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी ग्रंथि भी, दूसरा पोर भी, दूसरा गांठ भी फट गया। ऐसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दिन की कथा हुई, 6 गांठ फट गए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। गोकर्ण जी को कुछ कुछ आभास है कि अवश्य ये प्रेत से ही जुड़ी हुई कोई घटना है। और 7वें दिन की जब कथा विश्राम लगी और जब जयकारा लगा, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये बांस तड़ाक की आवाज करके, जोर की आवाज करके 2 हिस्सों में टूट पड़ा और इस बांस के मध्य से एक चतुर्भुज स्वरूपधारी, बहुत ही सुंदर स्वरूप, देव स्वरूप कोई व्यक्ति प्रकट हुए। सब खड़े होकर भगवान का जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहे, हे भगवान आप बताइए, हे देवता बताइए कौन है आप इंद्र हैं, साक्षात भगवान विष्णु हैं, वरुण हैं, जो हमारे इस ज्ञान यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं दर्शन देने के लिए। धुंधकारी कहते हैं नहीं भैया, मैं वही प्रेत योनि में गया हुआ आपका भाई धुंधकारी हूं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धुंधकारी कहते हैं धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे भैया, धन्य है ये भागवत जी की कथा, धन्य है ये भागवत जी की रचना, भागवत जी की ये लीला, जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्ति दिला दी है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ लोक से एक सुंदर सा विमान आया, और इस विमान में भगवान विष्णु के ही स्वरूप, भगवान विष्णु के सेवक बैठे हुए हैं। तुरंत धुंधकारी को हाथ पकड़ा और धुंधकारी से कहा, हम वैकुंठ से आए हैं आपको लेने के लिए, चलिए। धुंधकारी को विमान में बैठा लिया। जब जाने लगे तब गोकर्ण जी ने कहा, अरे अरे रुकिए रुकिए, ये भगवान विष्णु के पास अब थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट, क्या बात है ये बताइए। गांव समाज के सहयोग से, सबके सहयोग से कथा आयोजित हुआ, इतने ढेर सारे लोग, सैकड़ों लोग बैठ के सुने हैं कथा, लेकिन आप वैकुंठ से विमान लेकर केवल इस प्रेत के लिए आए हैं, इस धुंधकारी के लिए केवल विमान क्यों लाए? हम लोगों के लिए भी तो आना चाहिए ना। कथा तो सबने सुना, सबके लिए वैकुंठ से विमान आना चाहिए, भगवान के दूत उन्हें रिसीव करने आते हैं। भगवान के पार्षद ने समझाया, देखिए कथा के फल में कोई भेद नहीं, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण का भेद है, कथा के फल में भेद नहीं है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। देखिए कथा के फल सबके लिए बराबर है, लेकिन कौन किस उद्देश्य से श्रवण करता है ये महत्व रखता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए कथाओं में कई प्रकार के लोग आते हैं। एक बार मैं ऐसे ही कथा की महिमा बता रहा था कि मज्जन फल देखिए तत्काला काक हो ही पिके मराला, कि भगवान की कथा से कौवा भी हंस हो जाता है, बगुला भी गायन करने लगता है। एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा, हाँ हाँ महाराज जी आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं, कथा से बहुत लाभ होता है, कथा से बहुत कल्याण होता है। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, मैंने सोचा भाई छोटे बच्चों को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि कथा से कल्याण है। मैंने पूछा, बताओ बेटा क्या क्या कल्याण हुआ है तुम्हारा आज तक? इसने कहा, मेरी दादी रोज कथा सुनने आती है, उसी के साथ मैं भी आता हूँ। जब आरती होती है और आरती सबको दिखाई जाने लगता है, तो मेरी दादी 50 पैसा पुराना जमाना वाला रखी रहती है, 50 पैसा का सिकवा आरतियां में डालती है, टप से 10 का सिकवा उठा लेती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 50 पैसा खर्च करती है और 10 रुपया लेके जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमार भैया तो हमारे गेटवे पे खड़ा रहे ने, देखल करे ने के बढ़िया एडिडास के जूता पहन के आई। भाई कथा तो वो भी सुन ही रहा, कान तो बंद किया नहीं। अब भैया हमारे रोज नया जूता लेके जाते हैं कथा में से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई कथा में जो जिस उद्देश्य से आ रहा है उसके उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि भाई कथा सबने सुनी है, किसी को पुत्र की कामना है, समझेंगे? कोई कथा सुनने बैठा है कि मुझे पुत्र की कामना है, कोई कथा सुनने बैठा है कि भगवान की कृपा होगी, खूब अच्छा बिजनेस चलेगा, कोई कथा सुनने बैठा है कि चलो अच्छा खासा मनोरंजन ही होगा, कोई कथा सुनने इसलिए आया है कि देखें पंडित जी कैसे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कथा इसलिए सुनने आया है कि भैया भजन कीर्तन बड़ा अच्छा है, कोई कथा इसीलिए सुनने आया है कि भैया एक बार तो हद ही हो गई। हद तब हो गई कि जब मैं 7 दिन भागवत जी की कथा सुनाया, जब कथा का विश्राम हुआ तो एक माता जी, बूढ़ी सी माता जी मेरे पास आई। उन्होंने कहा, वाह पंडित जी आप तो बड़ी सुंदर कथा बांच रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। मैंने कहा, माता जी आपको कथा में सबसे अच्छी बात क्या लगी? कथा सुनने का मतलब 7 दिन में अगर 7 लाइन भी, 7 शब्द भी आपने अपने जीवन में धारण किया तो मेरे कथा वाचना सफल है। मैं पूछा, माई आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, क्या धारण किया आपने 7 दिन की कथा में? तभी तो बड़ाई कर रही है मेरी। इसने कहा, बाबू घरवा तो हम नींद की 2 गोली खा लेते थे लेकिन नींदवे ना आवे, लेकिन जब से आपकी कथा हो रही है मैं रोज आराम से आती हूँ, खम्मा के पास टेक लगा के बैठ जाती हूँ,
और जो आप कथा कहना शुरू करते ही इतनी अच्छी नींद आती है, 3 घंटा 4 घंटे की वो गजब की नींद आती है। तो भाई जो कथा में सोने की इच्छा से आ रहा है, उसकी भी इच्छा पूरी हो रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कम ही लोग ऐसे हैं जो वास्तव में केवल भगवान से प्रेम लगाने आए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कम ही लोग इसलिए कथा में आते हैं कि मुझे भगवान की लीलाओं का श्रवण हो और भगवान के चरणों में मेरी नित्य की प्रीति हो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया, पुनः सभी भगवान के धाम को गए हैं। आगे छठे स्कंद में, महात्मा के छठे स्कंद में वक्ता श्रोता के लक्षण, वक्ता के क्या गुण होने चाहिए, कथावाचक के क्या गुण होने चाहिए, श्रोता के लिए क्या नियम है, ये सब बड़े विस्तार से बताया गया है। कुछ चर्चाएं अब इससे संबंधित कल ही करनी उचित जान पड़ रही हैं, क्योंकि 10:15 हो गया है और इधर से सुगंधित भोजन का सबसे पहले सुगंध यही आ रहा है। जय श्री कृष्ण। आइए छोटा सा भजन करके फिर भगवान की आरती करते हैं। जय बोलो मुरली वाले कन्हैया की, जय बोलो मुरली वाले कन्हैया की, जय बोलो मुरली वाले कन्हैया की, जय बोलो मुरली वाले कन्हैया। राम की जय बोलो, लक्ष्मण की जय बोलो, राम की जय बोलो, लक्ष्मण की जय बोलो। अरे जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो हनुमत चवर दुलैया की, जय बोलो मुरली वाले कन्हैया की, जय बोलो मुरली वाले कन्हैया की। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत भगवान के मंगल में आरती, प्रसाद की व्यवस्था देख लीजिए। चलें, सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे, एक एक करके एक दूसरे को आरती देते जाएंगे, सब लोग आरती दिखाएंगे। आइए आप आरंभ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मोर मुकुट वंशे वाले की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। कथा यजमान की जय। उनके परिवार की जय। भक्त समाज की जय। विद्वत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। आज प्रथम दिवस होने के चलते कुछ विलंब हुआ है। कल से कथा बहुत समय से आरंभ होगी, तो कल से आप सब और अधिक से अधिक संख्या में कथा